वही छात्र मुर्दाबाद के भी नारे लगाते हैं। जब उनकी परीक्षा में देर होती है, जब उनका रिजल्ट देर से हो निकलती है, तो वही छात्र संगठन, मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं छात्र संघ में का अध्यक्ष रहा हूँ, मैं छात्र संगठन चलाया हूँ, तो मैं जानता हूँ तरीका जो पहले लिख करके देना होता है, लेकिन विभिन्न कारणों से, अपने कारणों से छात्र संगठन के लोग कुलपति का साथ दे रहे हैं। और स्वायत्तता के नाम पर जो कुलपति को वे नहीं बुला सकते हैं, राज्यपाल के सचिव को लिख करके बुला सकते हैं शिक्षा विभाग के द्वारा, यह प्रक्रियागत गलत है। और उसमें उनका वेतन बंद कर दिया जाता है कुलपति का और प्रतिकुलपति का। तो कम से कम पूछ तो लिया जाता कि आप बैठक में क्यों नहीं उपस्थित हुए। अभी 2 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, कहा कि के पाठक जी को अपना काम करने का ढंग है, और वह ढंग बहुत को पसंद है, बहुत को पसंद नहीं है, लेकिन उनके इसी ढंग को ग्रामीण लोग सब पसंद कर रहे हैं, कॉलेज में विद्यार्थी आ रहे हैं। यह तो है एक सकारात्मक पहल तो है। तो हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट कौन है, हॉस्टल के वार्डन कौन है, कौन विद्यार्थी नामांकित है, कौन नहीं नामांकित है, कौन अवैध ढंग से रहता है, कौन अवैध ढंग से रहता है, इसके भी निगरानी वाइस चांसलर को पूर्ण रूपेण करनी है अपने मातहतों के द्वारा। तो यह सब तो कुछ होता नहीं है। हॉस्टल गिर रहे हैं, उसकी ओर तो कोई ध्यान नहीं है यूनिवर्सिटी का, और सब काम के लिए बहुत सारे पैसे, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं सभी वाइस चांसलरों का। ये खाली चतुर्वेदी जी का नहीं, लगातार वाइस चांसलर लोग इसको उपेक्षा करते हैं, और विद्यार्थी को बहकाने का काम शायद वर्तमान कुलपति जी ने किया है अपने हित में, जो आंदोलन विद्यार्थी करे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके फर्स्ट लुक बिहार, मैं सिजिल आपके साथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विश्वविद्यालय में अनियमितता मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें कुलपति का नाम भी आया है। इस मामले में आज हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर हरेंद्र कुमार, जो सिंडिकेट के मेंबर है, वो हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे बात करेंगे। पहले तो सर, आपका फर्स्ट लुक की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना है सो बोलिए सर। ये जो अभी विश्वविद्यालय में एफआईआर का मामला चल रहा है, जो ऑडिट के बाद हुआ है, उस पर आप क्या कहेंगे? राज्य सरकार के आदेश से केस हुआ है। ऑडिट कुछ हुआ था, ऑडिट रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, लेकिन जो समाचार पत्रों में आया है कुछ मामलों में, जो 20 इनके समय के, इस वर्तमान कुलपति के समय का नहीं है, हनुमान बाबू के समय का है लगभग, उनसे पहले का भी है। जो 58 लाख के जिसका स्वीकृति हनुमान बाबू ने दिया, कॉपी का टेबुलेशन इस समय में हुआ है, कॉपी खरीदी गई माने परीक्षा के लिए इनके समय में है, यानी हनुमान बाबू के समय में है। इसी पर आपत्तियां हैं, और डेली वेज के जो कर्मचारी हैं उनके पेमेंट के डिफरेंट पैसा देने के लिए दोषी बनाए गए। सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी में इस सब का कभी ख्याल नहीं रखा जाता है कि ऑडिट हुआ, उसका कंप्लायंस देना पड़ता है यूनिवर्सिटी को, पूछा जाता है ऑडिटर के द्वारा, लेकिन यह प्रक्रिया शायद नहीं अपनाई गई। और अभी विश्वविद्यालय में जो बवाल हो रहे हैं कुलपति के द्वारा, थोड़ा ज़्यादा बढ़ चढ़ करके माननीय कुलपति के द्वारा हो गया है। एफआईआर हुआ है तो उसका कानूनी उपाय हैं, जो कानूनी उपाय करके नहीं कोई पॉलिटिकल ढंग से ये लड़ना चाहते हैं बिहार सरकार से, तो इनको छूट है। स्वायत्तता के नाम पर सब कुछ गड़बड़ी होता रहे, यह छूट किसी को नहीं दी जा सकती। न राजभवन संविधान के अंदर में काम करता है, राज्य सरकार संविधान के अंदर में कानून के अंदर में काम करती है। तो सर, अभी छात्र के द्वारा भी स्ट्राइक किया जा रहा है कुलपति के सपोर्ट में, उस पे जिसके कारण अभी विश्वविद्यालय में सारे क्लासेस बंद है, सारे स्थगित कर दिए गए। वही छात्र मुर्दाबाद के भी नारे लगाते हैं। जब उनकी परीक्षा में देर होती है, जब उनका रिजल्ट देर से हो निकलती है, तो वही छात्र संगठन
मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं छात्र संघ में का अध्यक्ष रहा हूँ, मैं छात्र संगठन चलाया हूँ, तो मैं जानता हूँ तरीका जो पहले लिख करके देना होता है, लेकिन विभिन्न कारणों से, अपने कारणों से छात्र संगठन के लोग कुलपति का साथ दे रहे हैं। और क्या भूमिका है उनकी मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं पेपर में बयान देखा हूं दो संगठन का, हम का और लोजपा का। तो राजनीतिक पार्टी के संगठन है और जो बिहार की राजनीति है उसके आधार पर उनका बयान आता है। मैं तो यही मानता हूं। कुछ लोगों का कहना है कि के पाठक ने बुलाया था कुलपति को मीटिंग के लिए, कुलपति नहीं गए और उसके अगले दिन ही ऑडिट का छापा मारा गया। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि के पाठक ने अपना पर्सनल आक्रोश दिखाने के लिए ये ऑडिट का छापा मरवाया। पाठक जी का अपना काम करने का तरीका है, स्वायत्तता के नाम पर जो कुलपति को वे नहीं बुला सकते हैं, राज्यपाल के सचिव को लिख करके बुला सकते हैं शिक्षा विभाग के द्वारा। यह प्रक्रियागत गलत है और उसमें उनका वेतन बंद कर दिया जाता है कुलपति का और प्रतिकुलपति का। तो कम से कम पूछ तो लिया जाता कि आप बैठक में क्यों नहीं उपस्थित हुए। अभी 2 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं और यहाँ चार्ज में है और राजभवन इसमें ज़्यादा दोषी है। मैं मानता हूँ कि राजभवन ज़्यादा दोषी है कि अब मार्च में कुलपति का पद समाप्त हुआ यहाँ और उसका एडवर्टीजमेंट 1 महीना पहले निकला है। तो इतना दिन राजभवन क्या कर रहा था? यहाँ परमानेंट कुलपति को दे देना चाहिए था, जो सप्ताह में 5 दिन 6 दिन यहाँ बैठते। लेकिन इनको यहाँ भी देखना पड़ता है, वहाँ भी देखना पड़ता है। कौन हिसाब से वो मीटिंग में भाग लेते नहीं लेते वो अलग सवाल है। लेकिन उसी मैंने कहा कि के पाठक जी को अपना काम करने का ढंग है और वह ढंग बहुत को पसंद है, बहुत को पसंद नहीं है। लेकिन उनके इसी ढंग को ग्रामीण लोग सब पसंद कर रहे हैं, कॉलेज में विद्यार्थी आ रहे हैं। यह तो है एक सकारात्मक पहल तो है। और जो कार्रवाई उनके द्वारा होती है समझ बूझ करके, शायद अब सरकार का क्या कहना है, राजभवन का क्या, तो राजभवन स्वायत्तता के नाम पर जो विश्वविद्यालय स्वायत्त, तो स्वायत्तता के नाम पर सब कुछ गलत करने की छूट नहीं दी जा सकती। जो विद्यार्थी पढ़ें, शिक्षक पढ़ावें, समय पर उसकी परीक्षा हो। जो अब राज्यपाल भी कहते हैं कि इस नियत समय पर परीक्षा हो। सरकार भी अपना मॉनिटरिंग करती रहती है। लेकिन अभी जो कुछ हुआ है, जो कुलपति के कल के बयान हैं, वो शायद अच्छा बयान नहीं है। उनको इस तरह से नहीं कहना चाहिए था। जब विद्यार्थी, और भी सुनना चाहेंगे आप, जब विद्यार्थी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अगर किसी अपराध में है, अगर उसके लिए पुलिस छापा मारती है, तो उनका कहना है कि कल आग लगेगी तो हम यूनिवर्सिटी नहीं कुछ मानते हैं। तो हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट कौन है, हॉस्टल के वार्डन कौन है, कौन विद्यार्थी नामांकित है, कौन नहीं नामांकित है, कौन अवैध ढंग से रहता है, कौन अवैध ढंग से रहता है, इसके भी निगरानी वाइस चांसलर को पूर्ण रूपेण करनी है अपने मातहतों के द्वारा। तो यह सब तो कुछ होता नहीं है। हॉस्टल गिर रहे हैं, उसकी ओर तो कोई ध्यान नहीं है यूनिवर्सिटी का। और सब काम के लिए बहुत सारे पैसे हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। लेकिन हॉस्टल में मरम्मत हो, गर्ल्स हॉस्टल का एक हॉस्टल बना हुआ है, लेकिन कुछ थोड़ा सा काम ठेकेदार जी इनको दिए हुए हैं और इनके माने पसंद के लोग हैं या नापसंद के लोग हैं, मैं नहीं जानता हूँ। जानबूझ करके नहीं बन रहा है। 100 लड़के का उसमें 150 लड़के का सफाइस होगा। 4 बजे 4 और 5 हॉस्टल अधूरा बनकर है कि उसमें गाय बांधा जाता है, भैंसी बांधी जाती है, कर्मचारी अवैध रूप से रहते हैं। इस पर तो कभी ध्यान नहीं दिया। वहाँ जल जमाव होता है, कभी वाइस चांसलर का ध्यान नहीं गया, न यहाँ के लोगों का, सभी वाइस चांसलरों का। ये खाली चतुर्वेदी जी का नहीं, लगातार वाइस चांसलर लोग इसको उपेक्षा करते हैं और विद्यार्थी को बहकाने का काम शायद वर्तमान कुलपति जी ने किया है। अपने हित में जो आंदोलन विद्यार्थी करे, विद्यार्थी
को शैक्षणिक कामों को करना है, अपना पढ़ाई लिखाई करना है। रिजल्ट जब पेंडिंग होता है तो वही लड़के मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं और परीक्षा हॉल में, परीक्षा डिपार्टमेंट में वही हंगामा करते हैं। तो अभी जो स्ट्राइक हुआ है उसके कारण सारी पढ़ाई लिखाई भी रुक गई है और बहुत लोग जो दूर दराज से कागजात निकलवाने में भी आ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, उन्हें भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। 5-6 जिला में फैला हुआ यूनिवर्सिटी का दायरा है। यूनिवर्सिटी तय कर चुका है पहले सिंडिकेट के माध्यम से। बीजेपी के ही एमएलए बेतिया की हैं, सेंटर बनाने की बात चल रही है। सेंटर बनाने का निर्णय भी सीनेट ले चुकी है, सिंडिकेट ले चुका है, लेकिन बराबर उपेक्षा होता है, कोई काम ही नहीं हो पाता। रिपोर्ट कमेटी बनी थी, उसका रिपोर्ट आया, उसका कोई पालन नहीं होता है। तो वर्तमान कुलपति जब 136 दिनों में 52 परीक्षाएं ले चुके हैं, उनका जो बयान है मैंने देखा है, तो परीक्षाएं किस तरीके से आयोजित हो रही है, किस तरीके से रिजल्ट निकल रहे हैं, सबको पता है। पैट का रिजल्ट किस तरीके से आया, किस तरह से परीक्षाएं हुई, और 19 का हूबहू सवाल पूछ दिए गए। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के प्रोन्नति में गड़बड़ी होती है। जो रसूख वाले हैं, जो कुछ दूसरे ढंग से अपना उपाय करते हैं, उनको तो छूट मिल जाती है, उनका नोटिफिकेशन निकल जाता है, नहीं तो बहुत लोगों का दबाव रहता है। इस तरह की बात चल रही है यूनिवर्सिटी में और करोड़ों रुपए का घपला हुआ है। पिछले दिनों में भी और अभी के दिनों में भी फाइनेंस कमेटी का 3 सितंबर का जो फैसले हैं, उसमें बिना सिंडिकेट के निर्णय का कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है। फिनांस के मामले में कोई जो एकॉर्ड होता है, कोई जो समझौता होता है किसी कंपनी से, उस कंपनी को पहले एकरारनामा सिंडिकेट में आना चाहिए, वह कभी नहीं आता है। तो सर ये कितने दिनों तक लगता है कि ये मामला भी चलता रहेगा, क्योंकि अभी भी गहमागहमी बहुत विश्वविद्यालय में देखने को मिल रही है। तो चाहते हैं कि जो जिस गति से यूनिवर्सिटी अपना सेशन को ठीक करने में लगी हुई थी और जिस अनुपात में लड़के कॉलेज में आ पा रहे हैं, अभी वह सिलसिला न टूट जाए, वह सिलसिला आगे बढ़ता रहे, वह विद्यार्थी आते रहें, शिक्षक क्लास लेते रहें और परीक्षाएं समय पर आयोजित होती रहे, उसका परीक्षाफल होता रहे। हम कुलपति जी से आग्रह करेंगे और भी यूनिवर्सिटी के जो प्रशासन के लोग हैं उनसे आग्रह करेंगे और विद्यार्थी संगठनों से भी आग्रह करेंगे कि इस दिशा में जो आप थोड़ी बहुत कुछ हो चुका है तो उसको अथी करके जो कानूनी लड़ाई है उसको लड़ने की ज़रूरत है। और कुलपति मजबूत आदमी है, वो जमानत नहीं लेंगे। और पुलिस क्या कार्रवाई करती है मुझे नहीं मालूम है, और क्या कार्रवाई होगी मुझे नहीं मालूम है। राजभवन और राज्य सरकार इसका कुछ न कुछ निदान करेगी, यह मुझे भरोसा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हमने डॉक्टर हरेंद्र से बात किया, उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में जो भी अभी घोटाले चल रहे हैं या कुलपति के द्वारा जो भी कल बयान दिया गया है, उसमें कहीं ना कहीं कुलपति की भी गलती है और कहीं ना कहीं राजभवन की भी कुछ प्रक्रिया में गलती बताई है। इस खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।